राधा कहाँ की रहने वाली थी? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है जैसे काया के साथ छाया जुड़ी होती है। लेकिन कहते हैं कि राधा कब हुई कहना मुश्किल है। पुराने शास्त्रों में राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा का उल्लेख बहुत बाद में शुरू हुआ। मध्य युग के संतों ने राधा को उल्लेख करना शुरू किया और अब तो राधा उतनी ही ऐतिहासिक मालूम होती हैं जितने कृष्ण। लेकिन कभी उसका नाम भी नहीं आता। राधा कभी हुई ऐसा ना है। राधा प्रतीक है। राधा बड़ा मीठा प्रतीक है। जिन्होंने भीतर के अनाहत नाद में डुबकी लगाई है वे कुछ ऐसा अर्थ कराते हैं। वे कहते हैं राधा धारा का उल्टा रूप है, केवल प्रतीक है। धारा बहती है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ गंगा उतरी, हिमालय से चली सागर की तरफ, छोड़ दिया स्रोत। गंगोत्री छोड़ दी, चली गंगा सागर की तरफ। धारा बहती है दूर की तरफ। काद्यांब उसका बहुत दूर है। धारा अपने स्रोत से दूर होती जाती है, प्रतिबल दूर होती जाती है। अनाहत नाद को सुनने वाले कहते हैं कि धारा को उल्टा करके राधा शब्द बनाया है। जब हमारी चेतना की धारा बाहर की तरफ ना बहकर भीतर की तरफ बहती है, जब हम गंगा सागर की तरफ ना जाकर गंगोत्री की तरफ चल पड़ते हों, जब हम अपने में ही डुबकी मारने लगते हों, तब हमारे भीतर राधा का जन्म होता है। धारा राधा बन जाती है और जैसे ही तुम राधा बने कि कृष्ण से मिलन है कि सुनी, उनकी बांसुरी की सुनाई पड़ी, उतनी तान की दिखाई पड़ा। उसका नृत्य जिन्हें भी खोजना है, अनाहत नाद को उन्हें राधा बनना होगा। राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। राधा प्रत्येक भक्त के भीतर घटने वाली घटना का नाम है। राधा की अवस्था भक्त की चरम अवस्था है। बस कृष्ण से मिलने के क्षण भर पूर्व राधा का जन्म होता है। बस क्षण भर पूर्व, क्षण भर राधा नाचती है कृष्ण के आसपास, आती जाती पास, आती जाती पर फिर कृष्ण में लीन हो जाती है। जिस दिन तुम अपनी ही सोच चेतना में अपने ही मूल स्रोत में लीन हो जाते हो, उस दिन प्रलय घट गई, अहंकार गया। और जहाँ अहंकार नहीं है वहीं वह परम संगीत है। हमारा अहंकार व्याख्यात है। हमारे अहंकार के कारण छंद बंध नहीं पा रहा है, टूट जाता है, गीत जम नहीं पाता, उखड़ जाता है, राग बैठ नहीं पाता, बांसुरी बज नहीं पाती। हमारा अहंकार बांसुरी में भरा है। बजे बांसुरी तो कैसे बजे? अहंकार से खाली हो बांसुरी, बस पोली पोखरी रह जाए। कबीर ने कहा है कि मैं तो बांस की पोली पोखरी हूँ और जब से बांस की पोली पोखरी हो गया हूँ तब से हर निस दिन और रात उसका संगीत मुझसे बह रहा है। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी।